हम लोग सामने काल के 18वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का तीनों पाठ हम प्रत्येक जन को याद दिलाता है कि हमारा संपूर्ण जीवन क्षण भंगुर है, क्षणिक है। आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो वर्षों बाद नहीं है। और इसी उक्ति को सुंदर ढंग से समझाने के लिए यीशु ख्रीस्त संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 में बहुत सारी बातों को कहते हैं मनुष्य के पास जितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो वह अपना जीवन नहीं बचा सकता। जिस धन संपत्ति के प्रति हम आसक्त हैं, दिन रात चिंता करते हैं, बटोरते हैं, धर्म और कर्म की परवाह किए बिना परिवार के माता पिता भाई बहनों के सरोकार को छोड़कर न्याय अन्याय ईमान बेईमानी हर तरह से जमा करने की चेष्टा करते हैं। सोचते हैं यह हमारे लिए अति आवश्यक है। याद रखिए, धन संपत्ति आवश्यक है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन धन संपत्ति ही हमारे जीवन को बर्बाद करने का एक प्रथम रास्ता है। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं, रे मूर्ख, आज ही तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। और जिस धन संपत्ति को तुम जमा करने की चेष्टा कर रहा था उसे किसके हाथों रखोगे? ये बहुत बड़ी एक चुनौती है और ये अहंकार को हमको मारने के लिए एक सुंदर आह्वान है। हमें सोचना होगा कि हमारा जीवन माटी है, माटी में मिल जाएगा, और जो चीज हम जमा करके रखेंगे वो किसी और के हाथों चला जाएगा। आज उपदेश ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 और अध्याय 2 का 21 से 23 में सुंदर सी बातें उखेरी गई है। कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य अपने जीवन में ईमानदारी, कौशल और सफलता के बदले जो पाता है उसे वह ऐसे व्यक्ति के हाथों छोड़ जाता है जो इसके लिए कुछ नहीं किया। मनुष्य जीवन भर के कठोर परिश्रम के बदले जो पाता है उसे मिलता क्या है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और कहें तो रात्रि जागरण है, अर्थात सब कुछ व्यर्थ है। हे जन, हम प्रत्येक जन अपने भौतिक जीवन के चीज वस्तु के प्रति इतना आसक्त हैं कि उसे बटोरने के लिए, जमा करने के लिए, अर्जन करने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, भारी चिंताओं से घिरे रहते हैं। ना रात में नींद है, ना दिन में चैन है। हम जागते बीत जाते दिन ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन याद रहे, या धन संपत्ति किसी और के हाथों छोड़ जाते हैं जिनकी उतनी चिंता, जिनकी उतनी परिश्रम नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक जन को आज का तीनों पाठ याद कराती है कि जीवन क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल जाना है। और इसलिए ईश्वर पर विश्वास, भरोसे और उसकी उदारता को मनन चिंतन करते हुए अपने जिस कार्य में भी लगे हैं उस कार्य को आनंद पूर्वक करें, उस कार्य को ईश्वर की योजना से संयुक्त करके जिए। कहें,
मुझे यह अवसर मिला है सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। ईश्वर ने मुझे यह अवसर दिया है जिससे चाहे हम पाए या ना भी पाए, जमा कर पाए या हाथ खाली रहे, हमें चिंता नहीं होगी, क्योंकि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। मुझे इस संसार में जो मिला उसे हम छोड़ के जाएंगे। आइए इन सभी बातों को सुंदर ढंग से मनन चिंतन करते हुए ईश्वर के पास प्रार्थना करें, ईश्वर हमें ज्ञान और प्राज्ञा दे। आमीन।